नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा बहुचर्चित रचित उपन्यास खूनी औरत का सात खून। दोस्तों, अगर यह उपन्यास आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित बहुचर्चित खूनी औरत का सात खून उपन्यास का चौथा भाग। बस इसी तरह की बातें मैं मन ही मन सोच रही और रो रही थी। इतने में ही जेलर साहब ने आकर मुझसे यूं कहा, बेटी दुलारी, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे खोटे दिन गए और भले दिन अब आने ही वाला है। तुम पर जगदीश्वर की करुण दृष्टि पड़ी है और तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य से बदलना चाहता है। मेरे इतना कहने का मतलब केवल यही है कि एक बड़े जबरदस्त हाथ ने तुम्हें अपने साए तले ले लिया है। जिससे इस आफत से तुम्हारा बहुत जल्द छुटकारा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बात यह है कि भाई दयाल सिंह जी बहुत पुराने और बड़े जबरदस्त जासूस हैं और सरकार के यहाँ इनकी बातों का बड़ा आदर है। तब जबकि यही दयाल सिंह तुम्हें छुड़ाने के लिए उठ खड़े हुए हैं तो मैं निश्चय कह सकता हूँ कि तुम्हारा छुटकारा जरूर ही हो जाएगा। और यदि ईश्वर ने ऐसा किया तो मैं सचमुच बहुत ही प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ और यह बात जी से चाहता हूँ कि किसी तरह तुम इस बला से बच जाओ। मैं चुपचाप जेलर साहब की बातें सुनती रही। इतने में फिर वो यूं कहने लगे, देखो, भाई दयाल सिंह की बढ़ी चढ़ी ताकत का एक नया तमाशा तुम देखो। मुझे अभी मजिस्ट्रेट साहब का एक हुक्मनामा मिला है जिसमें यूं लिखा है कि दुलारी काल कोठरी से निकाली जाकर एक साफ, अच्छी और बड़ी कोठरी में रखी जाए। उसे अब बड़ी हथकड़ी हरगिज न पहनाई जाए और उसके बैठने के लिए कुर्सी या चौकी और सोने के लिए चारपाई दी जाए। उसके पहनने ओढ़ने और खाने पीने के बारे में भाई दयाल सिंह जी जैसी राय दें वैसा ही किया जाए। हाँ, उसकी कोठरी के जंगलेदार दरवाजे में ताला जरूर लगाया जाए और पहरे का भी काफी इंतजाम रहे। पर ऐसा कभी न होने पाए कि उस कैदी औरत को कुछ भी तकलीफ हो। अगर भाई दयाल सिंह उस औरत के पहने ओढ़ने या खाने पीने के लिए कुछ दान के तौर पर दें तो वह जरूर ले लिया जाए और भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर दीनानाथ जब चाहें तब उस कैदी औरत से मिल सकें। जितनी देर तक वे चाहें उतनी देर तक वे उस औरत के पास बेरोक टोक रह सकें और उससे बातचीत कर सकें। लो, सुना तुमने? मजिस्ट्रेट साहब की हुक्म की बानगी देखी तुमने? अब यह सब देख सुनकर तो यह बात तुम भली भांति समझ गई होगी कि भाई दयाल सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है और वे बड़ी भारी ताकत रखते हैं। जेलर साहब यहाँ तक कह चुके थे कि इतने ही में वहां पर दो औरतें आ गई। उनकी ओर देखकर उन्होंने मेरी काल कोठरी का दरवाजा खोला और मुझसे यूं कहा, दुलारी, ये दोनों भी कैदी औरतें हैं, लेकिन जात की हिंदू अर्थात कहारिनें हैं। आज से ये तुम्हारी टहल चाकरी करेंगी, इसलिए इनके साथ तुम कुएं पर जाओ। ये दोनों तुम्हें अच्छी तरह नहला धुलाकर उस कोठरी में ले आवेंगी जिसमें कि अब से तुम्हें रहना होगा। यूं कहकर जेलर साहब ने एक नई मोटी और सफ़ेद धोती उन दोनों औरतों में से एक के हाथ में दे दी और मुझे उन दोनों के साथ विदा करना चाहा। पर जरा मैं ठिठकी रही और जेलर साहब से यूं कहने लगी, हाँ, कई दिनों से अर्थात उस दिन से जिस दिन की मुझे फांसी की सजा हुई थी मैं नहाई नहीं हूँ। इसलिए मैं नहाना तो अवश्य चाहती हूँ, पर मुझे अपने टहल चाकरी के लिए किसी टहलने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसके मैं नई धोती अभी नहीं पहनना चाहती जिसने कि आपने अभी इस कहारी को दिया है। इसलिए इस धोती को आप वापस ले लें। नहाने के लिए मुझे अवश्य हुक्म देवें। यह सुनकर जेलर साहब ने मेरे साथ बड़ी हुज्जत की, पर जब नई धोती पहनने के लिए मैं जरा भी राजी न हुई तो उस धोती को उन्होंने उस कहारी से ले लिया और मुझे उन दोनों के साथ नहाने के लिए विदा किया। यद्यपि मैं उन कहारिनों को भी अपने साथ नहीं लिया जाना चाहती थी, पर मेरी यह बात नहीं मानी गई और मैं इन दोनों के साथ एक और चली। साथ साथ पर जरा दूर दूर बंदूक लिए हुए दो कांस्टेबल भी मेरे पीछे पीछे चले।
मुझे वे दोनों कहारिनें एक कुएं पर ले गईं, जिसके बगल में एक जाफरी टट्टी की पर्देदार कोठरी बनी हुई थी। उसी कोठरी में ले जाकर उन दोनों ने मुझे खूब नहलाया, और जब मैं नहा चुकी तो मैंने वही कपड़ा फिर पहन लिया जो कैद होने पर मुझे पहराया गया था। फिर वे दोनों मुझे जनाने कित्ते की ओर वाली उस कोठरी के पास ले आई, जो अब मेरे रहने के लिए ठीक की गई थी। मैंने उस कोठरी के पास आकर देखा कि जेलर साहब वहां पर मौजूद हैं। मुझे देखकर जेलर साहब ने उन दोनों औरतों और कांस्टेबलों को तो वहां से विदा किया, और मेरे साथ वे उस कोठरी के अंदर घुसे। ओहो! उस कोठरी के अंदर घुसते ही मैंने क्या देखा कि वह 6 हाथ की लंबी चौड़ी एक चौकोर कोठरी है, और उसकी पाटन भी 6 हाथ के लगभग ऊंची है। उसमें केवल एक ही ओर लोहे का छड़दार मजबूत दरवाजा था। इस कोठरी में एक तरफ एक तार वाली लोहे की चारपाई बिछी हुई थी, और उस पर 2 अच्छे विलायती कंबल रखे हुए थे। एक तरफ एक चौकी के ऊपर पानी की सुराही और गिलास रखा हुआ था, और इसी चौकी पर कई तरह के फल, मिठाइयाँ और ताजी-ताजी पूरियाँ भी रखी हुई थीं। एक तरफ 2 कोरी धोतियाँ भी रखी हुई थीं। पलंग के अलावे मेरे बैठने के लिए एक छोटी-सी चौकी भी वहाँ पर पड़ी हुई थी, और कोठरी के बाहर 3 कुर्सियाँ रखी हुई थीं। अरे! मेरे ऐसी खूनी औरत के लिए, जिसे कि फांसी की सज़ा का हुक्म हो चुका है, इतनी तैयारियाँ की गई हैं। क्या भाई दयाल सिंह का इतना बड़ा रुतबा है कि वे फांसी पर चढ़ने वाली औरत के वास्ते इतना कुछ कर सकते हैं? अस्तु बहुत देर तक मैं कुछ सोचने न पाई, क्योंकि जेलर साहब ने मुझसे यूँ कहा कि दुलारी, तुम जल्दी खाने-पीने से छुट्टी पा लो, क्योंकि 10 बज चुके हैं, और ठीक 11 बजे बैरिस्टर साहब तथा एक और अंग्रेज अफसर के साथ भाई दयाल सिंह यहाँ आ जाएंगे। यूँ कहकर जेलर साहब वहाँ से जाना ही चाहते थे कि मैंने उन्हें रोक कर कहा, महाशय, तनिक ठहरिए और मेरी एक विनती सुन लीजिए। यह सुनकर वे ठहर गए। तब मैं उनसे यूँ कहने लगी, महोदय, महीनों से मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए आप इतने दिनों में मेरे स्वभाव को भली भांति जान गए होंगे। देखिए, अपने पिता के मरने के बाद जब मैं घर से विदा हुई थी, तब दूसरे गांव में जाने पर मुझे एक चौकीदार ने दया करके दूध पिला दिया था। इसके पीछे जब मैं कानपुर की कोतवाली में आई, तब वहाँ भी बराबर दूध ही पीकर अपना दिन काटती रही। फिर वहाँ से मैं इस जेल में भेजी गई, और अभी तक यहाँ पड़ी हुई हूँ। यहाँ भी जिस दिन से मैं आई हूँ, बराबर दूध ही पी रही हूँ। सिवाय दूध या पानी के, अपने घर से चलने के बाद से लेकर आज तक कोई भी तीसरी चीज़ को मैंने मुँह में नहीं डाली है। तो फिर यह सब जानबूझकर भी आपको आज क्या हो गया, जो आपने मेरे खाने के लिए इतनी तैयारी की? आप तो यह बात जानते ही हैं कि जेल के अंदर आने पर जेल की रसोई खाने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा गया, पर जब 3-4 दिन तक केवल जल ही पीकर मैं रह गई, तब झक मारकर आप लोगों को मेरे लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ी। फिर यह सब जानबूझकर भी मेरे लिए चिढ़ाने के लिए आज इतनी तैयारियां आपने क्यों की? क्या आपको यह विश्वास है कि जेल के अंदर रहकर मैं इन सब सुख की चीज़ों को भी कभी छूऊंगी? हाँ, आपको यह अधिकार है कि मुझे चाहे जिस कोठरी में रखें, पर जेल के अंदर मैं जब तक रहूंगी, तब तक उसी ढंग से रहूंगी, जिस ढंग से कि अब तक रही हूँ। अर्थात मुझे खाने के लिए कुछ न चाहिए। हाँ, पीने के लिए दूध और पानी जरूर चाहिए। दूध मैं उसी तरह मिट्टी के बर्तन में पीऊंगी, जिस तरह की अब तक पीती आ रही हूँ। मुझे पहले की ही भांति नित्य कच्चा दूध मिलना, और मेरे दूध में कभी भी मीठा न डालना चाहिए। पानी की एक लोहे की बाल्टी और एक टीन का गिलास मेरी कोठरी में जरूर रहना चाहिए, जैसा कि अब तक रहता आया है। इसलिए आप ये सुराही, गिलास, पूरी मिठाई और फलों को यहाँ से ले जाइए, और मेरे सोने के लिए जो चारपाई लाई गई है, उसे भी यहाँ से हटाइए। मुझे बैठने के लिए चौकी की भी आवश्यकता नहीं है, और बढ़िया कंबल भी मुझे नहीं चाहिए। बस केवल 2 मामूली कंबल बहुत हैं, जिनमें से एक को मैं धरती में बिछा लूंगी, और दूसरे को ओढ़कर जाड़े की रात काट डालूंगी। हाँ, मेरे फेर देने पर भी फिर यहाँ पर ये 2 नई-नई धोतियाँ क्यों लाकर रखी गई हैं? हटाइए महाशय, इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाइए, क्योंकि यह सब मेरे काम में कभी भी नहीं आने की। मेरी ऐसी और इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर
जेलर साहब टुकुर टुकुर मेरा मुंह निहारने लगे और जरा ठहर कर बोले, बेटी दुलारी, तुम तो एक अनोखी लड़की हो। अरे भाई, आज यह जो कुछ तुम्हारे लिए किया गया है, यह सब भाई दयाल सिंह के हुक्म और बैरिस्टर दीनानाथ के खर्च से किया गया है। और कुछ ऐसा करने की आज्ञा वे लोग आला अफसरों से ले चुके हैं। इसलिए अब तुमको यह उचित है कि तुम ज्यादा हठ न करो और अपने सहायकों की हुई इस सहायता को स्वीकार कर लो। मैं बोली, नहीं महाशय, यह कभी नहीं होने का, क्योंकि अभी तक इस बात का कोई निश्चय नहीं हुआ है कि मेरा क्या परिणाम होगा, अर्थात मैं फांसी पड़ूंगी या इस सांसद से छुटकारा पाऊंगी। तो जबकि अभी इसी बात का कोई निश्चय नहीं है, तब मैं अब इस चला चली की इस बेला में इन सुख के सामानों को जेल के अंदर कदापि ग्रहण नहीं करूंगी। इसमें और भी एक बात है, और वह यह बात है कि मेरे पिता को यहाँ के दुष्ट नौकरों ने केवल गंगा में बहा दिया है। उनके उत्तरकाल का कुछ भी क्रियाक्रम नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में इस जेल के अंदर रहकर भी मैं इन सब चीज़ों को कैसे छू सकती हूँ? सुनिए महाशय, मैं जो केवल दूध पीकर अपने प्राणों की रक्षा कर रही हूँ, यह क्यों? सुनिए, इसका एक कारण है, और वह यह है कि मैंने मन ही मन ऐसी प्रतिज्ञा की है और ऐसा व्रत किया है कि यदि भागियों में से मैं इस जेल से जीती जागती छूट गई, तो घर जाकर पहले मैं अपने पिता का विधि पूर्वक श्राद्ध करूंगी, उसके बाद अन्न खाऊंगी। किंतु जब तक मैं वैसा नहीं कर लेती, तब तक ब्रह्मचर्य से रहूंगी, केवल दूध पीऊंगी और धरती में सोऊंगी। इसलिए हे महाशय, आप मुझे अभागी की इस तुच्छ विनती को मान लीजिए। इस कोठरी में इन सब चीज़ों को दूर हटाइए। इसलिए हे महाशय, आप मुझ अभागे की इस तुच्छ विनती को मान लीजिए और इस कोठरी से इन सब चीज़ों को दूर हटाइए। मेरी इसी बातें सुनते सुनते दयावान जेलर साहब की आंखों में पानी छलक आया। इसलिए उन्होंने दूसरी ओर मुंह फेर कर रुमाल से अपने नैन पोंछे और मेरी ओर बिना देखे ही यूं कहा, ठीक कह रही हो दुलारी, तुम बहुत ही ठीक कह रही हो। वास्तव में जो कुछ तुमने कहा उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, और सचमुच तुम्हारी सी सुशीला लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। परंतु मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे जो कुछ भाई दयाल सिंह जी ने हुक्म दिया है, मैंने वही किया। इसलिए अब जब तक कि वे मुझे दूसरी आज्ञा न देंगे, तब तक मैं केवल तुम्हारे कहने से ये सब चीज़ें यहाँ से नहीं हटा सकता। इस पर मैंने यूँ कहा, अच्छी बात है, अब जो आपके जी में आवे सो कीजिए, क्योंकि इस कोठरी में अभी बहुतेरी धरती खाली बची हुई है, उसी में मैं बैठ या पढ़ सकती हूँ। वे बोले, अच्छा, अब ये तीनों साहब का आने का समय हो गया है, सो उनके आने पर उनसे मैं तुम्हारी सारी बातें समझा कर कह दूंगा, तब वे जैसा मुझे हुक्म देंगे मैं वैसा करूंगा। यूं कहकर और दरवाजे में ताला लगाकर जेलर साहब वहां से चले गए और मैं खाली धरती में बैठकर अपने फूटे कर्मों के लिए आंसू ढलकाने लगी। उपन्यास का अगला भाग 5वें खंड में। धन्यवाद।